गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण, जीरो लेवल का टीचर, जो आपको मैथ्स में मैं हीरो बनाऊंगा। मेरा मिशन है आप लोगों को अच्छी जानकारी देना और आपको जीरो से हीरो बनाना। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस, उसके बाद आइडेंटिटी मोर कंसेप्ट। बात को बढ़ाते हुए हम आते हैं टू द पॉइंट पर। पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका पहले डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल बोलते किसको है? पॉलिनोमियल इन एक्स सम ऑफ टू और मोर देन टू monomial is called polynomial. Sum of two or more than two monomial is called polynomials. ये इंपॉर्टेंट बात। पॉलिनोमियल देखने में कैसा होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें हम मोर डिटेल आपको बता रहे हैं। It is denoted by px, qx, hx, etc. पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग px, qx, hx, etc. से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल को। इसका अब ये तो समझ में आ गया मोनोमियल, पॉलिनोमियल sum of two or more than two monomials is called polynomial. It is denoted by px, qx, hx, etc. ये पहली बात। दूसरी बात क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसा होता है देखने में, ये देखने में जनरली इस तरह का होता है। px an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2 plus an minus 3 x to the power n minus 3 plus dot 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 a naught। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबको क्लियर हो रहा है? ये ए एन इस तरीके से लिखा हुआ है। ए एन को थोड़ा डाउन करके लिखा गया है। ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 एक्स पे पावर एन माइनस 3 एंड ए नॉट। ये इसके बारे में भी मोर डिटेल चर्चा होगी। पॉलिनोमियल का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। इसको पहले नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें और आगे हम देखते हैं। पॉलिनोमियल का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सम ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमियल्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। पॉलिनोमियल के बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करेंगे मोर डिटेल, जो आपको हर कंपटीशन से लेके जीरो लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक आपको यूज़ होने वाला है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉलिनोमियल कैसा होता है देखने में भाई, ये भी हमको पता चल गया। इसको क्या बोलते हैं ये भी समझनी, हमको समझना ज़्यादा है। मैथमेटिक्स समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग अभी देखा हम लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल। पी एक्स ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में,
देखिए ध्यान से, x पे पावर n-2 प्लस a नॉट, इसको बोलते क्या है, व्हाट इज दिस? पॉलिनोमियल तो हम समझ में आ गया, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस? ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पहला इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। यहां वेरिएबल एक है, कौन सा वेरिएबल है भाई? x। ये पहले बात आपको क्लियर करना है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। दूसरी बात, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं an, an-1, an-2, an-3, a नॉट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल करने का मतलब आपको ये भी हो रहा है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल भी होता है। सारी बातें हम मोर डिटेल बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है? कोफिशिएंट। ये क्या क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका जो है रियल नंबर भी हो सकता है कोफिशिएंट्स, इंटीग्रल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यदि सारा वैल्यू इंटीग्रल है, यहाँ पर नोट करने वाली बात, जैसे an-1, an-2, a नॉट, एलिमेंट ऑफ इंटीजर, आई का मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये ऑल आर इंटीजर्स, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर। ये बात याद रखना, यदि इसका सारा कोफिशिएंट इंटीग्रल वैल्यू है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो इसमें होता क्या है? इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। दूसरी बात, यदि ऑल आर रियल नंबर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? an-1, an-2, a नॉट, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर, पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स। और एक तीसरी बात बता देते हैं, इसमें से कोई एक कोफिशिएंट या सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। सब पे हम एग्जांपल देंगे, पहले इसको समझना है। यदि एक भी या सारा कोफिशिएंट, इस सारे कोफिशिएंट में से एक भी, एटलीस्ट वन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। या सारा हो गया तो कॉम्प्लेक्स। तीसरी बात नोट करनी है, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसको समझ के नोट किया जाए। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये रियल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम इस लाइन को हटा रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं कि हर को समझ में आएगा, मोर डिटेल में चलेंगे। देखिएगा ध्यान से। तीसरा कंडीशन है, कंडीशन 3, इफ an-1, an-2, a नॉट, एलिमेंट ऑफ c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ओवर, ये मोर डिटेल,
जो हायर लेवल के स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर समझ में आएगा कि ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ओवर रियल नंबर क्या होता है। कोई घबराने की बात नहीं है, हम ओरिजिन से इन्फिनिटी पे ले जाने वाले हैं आपको। तो ये पॉलिनोमियल के विषय में चर्चा करते हैं। अभी बहुत सारी बातें इसको हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, इसको क्या बोलते हैं भाई, an(x) पे पावर। अब इसमें नेक्स्ट बात क्या है, दूसरा बात, इसका सबसे हायर डिग्री क्या है, n डिग्री, इसको बोलते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल्स। जितना डिग्री उसी के आधार पे उसका नाम होता है, या इसको स्टैंडर्ड नाम है पॉलिनोमियल ऑफ n डायमेंशन। दूसरा चीज इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ n डायमेंशन। n डायमेंशन, चूंकि n डिग्री का ही नाम है n डायमेंशन। तीसरी बात, n जो है 0 हो सकता है और n जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा। पावर कभी निगेटिव नहीं होता है, 0 हो सकता है। ये बात आपको समझनी है कि इसका पावर 0 हो सकता है और क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। पॉलिनोमियल में कभी डिग्री निगेटिव नहीं होता है, चाहे कोई भी टर्म है, किसी भी टर्म में पॉलिनोमियल का डिग्री निगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है। जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स। n क्या होगा, तो 0 हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। 4 कंडीशन। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट टर्म का जो पावर है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट है उसको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये है an। और आपको एक बात बता देते हैं, यदि ये n डिग्री पॉलिनोमियल है तो an मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये खास बात, यदि n डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 0, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए। बाद बाकी ये सब 0 हो सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। पांचवा बात, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है an(x) टू दी पावर n। ये जो है ग्रेटेस्ट पावर वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर, पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे मोर डिटेल। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, n डिग्री पॉलिनोमियल इसको बोला जाएगा। हायर डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, वो n पे डिपेंड करेगा कि क्या हो, n क्या है, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, उस पर इसका नामांकन होता है, इसका नेमिंग जो होता है उसके डिग्री पर होता है। ये सब बात अभी मोर डिटेल बात हम बताएंगे, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अब जैसे देखिए, यहाँ देखिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं n बराबर 6, इसमें पुट कीजिए n बराबर 6, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, a6x टू दी पावर 6, a5x टू दी पावर 5, a4x4, a3x क्यूब, a2x स्क्वायर, a1x, a0। ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है, a6 इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका डिग्री क्या है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल। ये आप देख रहे हैं 6 डिग्री पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, और इसी का नाम है सिक्सिटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल 6 डिग्री पॉलिनोमियल, या इसी का नाम स्टैंडर्ड नाम है सिक्सिटिक पॉलिनोमियल। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट
ये सब जीरो हो सकता है, लेकिन यदि 6 डिग्री है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। इस बात को भी नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। यदि n का वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, यहाँ 5 x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर a1x a0। यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है, a5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं 5 डिग्री पॉलिनोमियल, या इसका स्टैंडर्ड नाम है क्यूनिटिक, NITIC, क्यूनिटिक पॉलिनोमियल। इसको पढ़ते हैं क्यूनिटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट a5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सब पे हम बात डिस्कशन करेंगे। एक एक पॉइंट आपके सामने इसको खोल के रख देंगे, आप खाली ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम पॉलिनोमियल में n का वैल्यू 4 पुट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं n बराबर 4, तो पॉलिनोमियल कैसा होगा देखने में, a4x टू दी पावर 4 a3x क्यूब a2x स्क्वायर a1x a0। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है भाई, a4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं, पहला इसका नाम क्या है, इसको हम पहले हटा रहे हैं, तब इस पर चर्चा मोर डिटेल करेंगे। इस पे मोर डिटेल चर्चा होगा अभी आपके सामने में। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी का दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या मोर शॉर्टली हम इसको क्या बोल सकते हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको 3 नाम से जाना जाता है, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक, दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक, तीसरा नाम है 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। n बराबर 3 पुट करते हैं, px a3x क्यूब a2x स्क्वायर a1x a0। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट a3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं इन वन वेरिएबल एक। अभी हम इस पे भी बात करेंगे मोर डिटेल, अभी पहले हम लोग सीख रहे हैं किसको क्या बोला जाएगा, कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। मेरे वीडियो को देखिएगा और कभी भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपको परेशानी नहीं होगी। अब आगे हम और बढ़ा रहे हैं पावर को, इसको हटा रहे हैं। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक के भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। n बराबर 2 कैसा होगा, n बराबर 2 तो px a2 x स्क्वायर a1x a0। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ रटते हैं। इस पर भी ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन वन वेरिएबल। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट्रम से आया, जो लैटिन शब्द है। क्वाड्रेट्रम मीन्स कैरी, तो क्वाड्रेटिक वर्ड जो आया वो क्वाड्रेट्रम लैटिन शब्द है, उससे आया है क्वाड्रेटिक। इसके बाद आता है n बराबर 1।
जब हम डिग्री 1 मैक्सिमम ले रहे हैं तो ये n बराबर 1 पुट कर रहे हैं, पी एक्स a1x a0 a1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ x पे पावर 1 है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x + 5, ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये चूंकि x पे पावर 1, एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये है क्या, इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसमें यदि हम 3 के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट होगी। तो अभी हम लोग बता देते हैं कि पहले ये है क्या, उस पर तब हम एग्जाम्पल भी देंगे। अब देखा जाए, हमसे आपसे क्वेश्चन एराइज होता है, इज इट पॉलिनोमियल, क्वेश्चन किया गया, इज इट पॉलिनोमियल, इज इट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर दे दिया 7, यस इट इज। कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं 7 × 1, 7 × x पे पावर 0। इसका डिग्री पूछा गया, डिग्री ऑफ पी एक्स ये हो गया 0। कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट कोई भी है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है, तो वो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन उसका डिग्री क्या होगा, तो 0 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, पी एक्स बराबर पाई, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज, यस इट इज। इसको क्या लिखेंगे, पाई × x⁴ तो इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पाई भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या डिग्री ऑफ पी एक्स, ये हो गया आपका 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज। एवरी कांस्टेंट मस्ट बी पॉलिनोमियल, लेकिन उसका डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री। एक बात और नोट करना है, हर पॉइंट पर आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। मेरे क्लास को यदि आप रेगुलरली देख रहे हैं तो ये गारंटी करते हैं कि आपको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक एग्जाम्पल और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पी एक्स बराबर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, लेकिन इसका डिग्री क्या है, माइनस। पॉलिनोमियल यदि 0 के बराबर है तो इसका डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ पी एक्स, इसको लिखते हैं -∞। ये बात हम बता रहे हैं इग्नू के मटेरियल की, कि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यदि 0 है, पॉलिनोमियल यदि 0 है तो उसका डिग्री होगा -∞, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो पी एक्स बराबर 0, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। एक एग्जाम्पल और, इज इट पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए पी एक्स बराबर x - 2/x², क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 x पे पावर -2, यहाँ तो 1 है, लेकिन सेकेंड टर्म में x पे पावर निगेटिव है। पावर किसी भी पॉलिनोमियल में निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, तो नॉट ए पॉलिनोमियल। नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains two term is called binomial.
बहुत सारी बातें हैं अभी अलजेब्रा में धीरे धीरे सीखने को मिलेगी। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है और जीरो हो सकता है, ये चीज़ आपको बताया गया है। तो आप जैसे 2/x पे पावर x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं, ये नॉट ए पॉलिनोमियल, ये बाइनोमियल है। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बात हम और बताना चाहेंगे, एक बात अभी हम और बताना चाहेंगे, इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद बताएंगे अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स। इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स नोट किया जाए पहले सारे स्टूडेंट। इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एक बात अभी हम और बता रहे हैं, जैसे px बराबर qx, ये दो पॉलिनोमियल बराबर कब होगा भाई? पहला कंडीशन है डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, या इसका स्टैंडर्ड नाम है ऑर्डर ऑफ px बराबर ऑर्डर ऑफ qx। डिग्री को भी हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, स्टैंडर्ड नाम है ऑर्डर। कोई भी पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब डिग्री। तो ओ भी लिख सकते हैं, ओ आर भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा करता है वो लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ px या डिग्री ऑफ px। दूसरा कोरोस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आर इक्वल। कोई भी दो पॉलिनोमियल तभी बराबर होगा जब दोनों का डिग्री सेम होगा और ऑर्डर मतलब डिग्री मतलब ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आर इक्वल, तभी ये पॉलिनोमियल बराबर होगा। अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद मोर डिटेल बात चलेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं px है an x टू दी पावर n, an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 2, a नॉट। qx है bm x टू दी पावर m, bm माइनस 1 x टू दी पावर m माइनस 1, bm माइनस 2 x टू दी पावर m माइनस 2 प्लस b नॉट। ये दोनों इक्वल कब होगा? इसका डिग्री है n, इसका ऑर्डर है m। डिग्री लिखिए, ऑर्डर बोथ आर सेम, हम रिपीट कर चुके हैं। तो ये दोनों इक्वल कब होगा? तो आप देखिए यहाँ से an x टू दी पावर n, an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस a नॉट बराबर bm x टू दी पावर m, bm माइनस 1 x टू दी पावर m माइनस 1, bm माइनस 2 x टू दी पावर m माइनस 2 प्लस b नॉट। ये दो पॉलिनोमियल कब होगा? जब ऑर्डर ऑफ px बराबर ऑर्डर ऑफ qx, यानी इसका डिग्री n है, इसका डिग्री m है, तो n बराबर m, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब डिग्री सेम हो गया तो इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए। an बराबर bm, an माइनस 1 बराबर bm माइनस 1, an माइनस 2 बराबर bm माइनस 2
और ए नॉट डॉट 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 ए नॉट बराबर बी नॉट, तभी ये दो पॉलिनोमियल इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट, पहले तो दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल, ये चीज़ आपको बताया गया है। इसका डिग्री क्या है n, इसका डिग्री क्या है m, तो ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं। सब दिन आपको काम देगा, अभी से लेके जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात। अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं फिर से। जैसे देखिए, जैसे px बराबर है 3x5 माइनस 7x4 प्लस 11x³ माइनस 12x² प्लस 13x माइनस 19, ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ px बराबर 5 या डिग्री ऑफ px बराबर 5, इसको बोलते हैं क्यूनेटिक पॉलिनोमियल या 5 डिग्री पॉलिनोमियल्स। अब इसका ऑर्डर तो 5 है और इसका कोफिशिएंट क्या है? ऑल आर रियल नंबर। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है भाई? 3। उसके बाद क्या है? -7। उसके बाद क्या है? 11, -12, 13, -19। ये सब इंटीग्रल वैल्यू है, ये सब कोफिशिएंट ऑल आर इंटीजर्स। आप देख रहे हैं, ऑल आर इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स, ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको सारे स्टूडेंट उतार सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे दे दिया 2x² माइनस √3x प्लस √6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 माइनस √3 √6। ये इरेशनल है, ऑल इरेशनल आर रियल, तो इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर। पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर, ओवर रियल नंबर, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर, चूंकि इरेशनल है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, जैसे दिया गया है एक एग्जाम्पल और, px 2 + i3 x³ माइनस ix² प्लस 7x माइनस i। ये देखिए, इसमें क्या है? ऑल कोफिशिएंट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये है 2 + i3। इसके बाद x² का कोफिशिएंट क्या है? -i। x का कोफिशिएंट क्या है? ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x³ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, -i भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। x का कोफिशिएंट क्या है? 7 और कांस्टेंट टर्म क्या है? -i। यहाँ प्लस कर दीजिए, +i, तो कांस्टेंट क्या है? i। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यूबिक पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लिए कि ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। आपको इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, कभी बेसिक बात आ गई कि अलजेब्रा का ये बेसिक बात है।
कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात। इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल के साथ देखना है, समझना है। अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है px एलिमेंट ऑफ पॉलिनोमियल qx एलिमेंट ऑफ पॉलिनोमियल सेट। दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों का डिग्री सेम रहे या अनइक्वल रहे कोई मतलब नहीं है। सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल। आप किसी भी दो पॉलिनोमियल को ऐड कीजिएगा, क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे px है 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक qx लेते हैं 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 7, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। दोनों को ऐड करते हैं px प्लस qx, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 7। ये तो पहले देखिए x क्यूब, एक ही x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x, 3 को कांस्टेंट के साथ ऐड किया, ये भी हो गया px प्लस qx ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो दो पॉलिनोमियल का सम हमेशा पॉलिनोमियल होगा, ये आपको बेसिक बात याद रखना है। जैसे रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड करते हैं तो दे मस्ट बी रियल, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट किया जाए। यहां पर एक कंसेप्ट है कि यदि आपको दे दिया डिग्री ऑफ px बराबर n, डिग्री ऑफ qx बराबर n, इसका डिग्री m, तो डिग्री ऑफ px प्लस qx m प्लस n नहीं होगा, मैक्सिमम डिग्री px कॉमा डिग्री ऑफ qx, मैक्स मतलब मैक्सिमम। जैसे इसका डिग्री क्या था 2, इसका डिग्री क्या था 3, दोनों को ऐड किए तो डिग्री क्या हो गया 3। तो इस दोनों में मैक्सिमम किसका है, 3 है कि 2 है, तो 3 है, तो वही लिखा गया मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ px कॉमा डिग्री ऑफ qx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ दिया डिग्री ऑफ px प्लस qx, px का डिग्री m, इस दोनों में जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। यदि m बड़ा होगा तो m होगा, n बड़ा होगा तो n होगा। कहने का ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए, पहले इसको हटा दिए, एग्जाम्पल को नोट करते चलिए, सबको काम देगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं उस पर भी समझना है। कोई भी दो पॉलिनोमियल हो, कोई भी डिग्री हो, px प्लस qx, qx प्लस px, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ पॉलिनोमियल एडिशन। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, उसी तरीके से px प्लस qx बराबर qx प्लस px। ये दूसरा चीज़ याद रखना है,
तीन पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्यू एक्स, एच एक्स, जैसे थ्री पॉलिनोमियल है, थ्री पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्यू एक्स, एच एक्स, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एच एक्स बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एच एक्स, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कोई भी तीन पॉलिनोमियल अलग अलग डिग्री का है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एच एक्स, ये ब्रैकेट है, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस एच एक्स के बराबर होगा, होगा ही होगा। और वेरिएबल एक्स होना चाहिए सब में, इन्हें कि इसमें एक्स, इसमें वाई, इसमें जेड, ऐसा नहीं, सब में वेरिएबल सेम होना चाहिए, वन वेरिएबल एक्स। इसको नोट किया जाए, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखा जाए आगे, पी एक्स इज द पॉलिनोमियल माइनस पी एक्स ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो यदि हम इसमें इसको ऐड करते हैं, माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स, ये होगा जीरो पॉलिनोमियल, तो इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 प्लस माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। उसी तरीके से पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है, माइनस 2 को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ऑफ 2, तो माइनस पी एक्स को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, एडिटिव इनवर्स पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। ये इसको भी नोट किया जाए, एग्जाम्पल के साथ हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, सारे स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं, जो हाई लेवल के हैं, लो लेवल के हैं, सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हमको डीप पढ़ाने का आदत है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, छोटा सा एग्जाम्पल भी प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन में आने की बात नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फाइंड एडिटिव इनवर्स पॉलिनोमियल ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जाम्पल दिया पी एक्स, यहाँ दे दिया 3x² माइनस 5x प्लस 7, इसका एडिटिव इनवर्स पॉलिनोमियल निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माइनस पी एक्स एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, माइनस का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3x², इस पॉलिनोमियल को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, -3x² प्लस 5x माइनस 7, ये क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स पॉलिनोमियल होगा। इसमें यदि इसको ऐड कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल्स। ये फंडामेंटल बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल का आपको निकालना है एडिटिव इनवर्स पॉलिनोमियल, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसको भी नोट किया जाए, नोट करें सारे स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन है अलजेब्रा समझने का चीज़, इसको अब हटाया जाए, समझ में आ गया सबको। अब देखा जाए,
जैसे px पॉलिनोमियल है, कोई भी डिग्री है, एक है 0x, 0 पॉलिनोमियल, इसमें यदि हम इसको ऐड करते हैं हमेशा वही पॉलिनोमियल होगा फॉर ऑल पॉलिनोमियल एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। उतना भी डीप में नहीं चल रहे हैं, उतना डीप में भी नहीं जा रहे हैं, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। एडिटिव आइडेंटिटी पॉलिनोमियल, ये इसको भी नोट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल। दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे px है 3x + 7, qx है x² + x + 1। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। एग्जाम्पल के साथ आपको सिखा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, px × qx, ये हो जाएगा 3x + 7 x² + x + 1। ये पहले 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, सबके माइंड में जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं। ये हो जाएगा 3x³ 3x² 3x 7x² 7x + 7। अब 3x³ 3x² + 10x² + 10x + 7। आप देखिए दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट भी क्या हो गया भाई? पॉलिनोमियल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। समझ में आ रही होगी सबको बात? कोई भी तबके के बच्चे हैं, सबको समझ में आ रही होगी। जो डीप जानकारी लेना चाहते हैं तो डीप जानकारी देखिए, हल्का फल्का में निकलना चाहते हैं तो हल्के फल्के में निकलिए। लेकिन मेरा आदत है हम जीरो से हीरो बनाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक जीरो लेवल का टीचर हूँ, मेरा कोई लेवल नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि मैथ्स क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये साइंस सब्जेक्ट क्या होता है हमको पता है। जितना गोता लगाइएगा उतना मोती मिलेगा। हल्के में पढ़िएगा, हल्के में रहिएगा, डीप में पढ़िएगा, डीप में पढ़िएगा। जितना गोता लगाइएगा पता चलेगा हम तो कुछ जान ही नहीं रहे हैं, तो हम जीरो लेवल है। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ होता है, इसमें भी सेम कंडीशन, px × qx = qx × px। मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई पॉलिनोमियल को तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, 100% कम्यूटेटिव लॉ। ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दूसरा, ये एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी। px × qx × hx ब्रैकेट px × qx × hx मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। जरूर पढ़िएगा, मेरे वीडियो को थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बात आपको एक बार में क्लियर किया जाए और कभी परेशानी ना हो, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा। फिर मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा ट्रिकी क्वेश्चन का, कि किस तरीके से एक लाइन में सॉल्व किया जाए। तो पहले इसको समझा जाए, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एक बात होती है, ये तीसरा 4 क्या है,
एक पॉलिनोमियल है, एक आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं 1 भी पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको लिखेंगे 1 इंटू पी एक्स बराबर पी एक्स, ये चीज़। तो 1 को बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिनोमियल, 1 बोलिए या आइडेंटिटी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, सबको पता है। एक आता है एक्सटर्नल डीकंपोजिशन। एक्सटर्नल डीकंपोजिशन, एक्सटर्नल डीकंपोजिशन एक्सटर्नल डीकंपोजिशन का ही नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी रियल नंबर है, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल है, किसी रियल नंबर से पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल होगा। k इंटू पी एक्स ऑल्सो पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे पी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 इंटू पी एक्स, 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स 5x प्लस 6, मल्टीप्लाई कीजिए। 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 30, ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल। 7 से किसी भी पॉलिनोमियल, 7 रियल नंबर है, 7 इंटू पी एक्स, ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इम्पोर्टेंट बात है, सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझनी है किस तरीके से बनाएंगे। अब देखा जाए इसको थोड़ा ध्यान से। K1 K2 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, Px पॉलिनोमियल। तो K1 प्लस K2 इंटू Px, K1 Px प्लस K2 Px, ये लॉ भी याद रखना है। दूसरा लॉ, पहला तो दे दिए, दूसरा, तीसरा क्या है? K1 इंटू K2 Px, K1 K2 Px, K2 K1 Px, ये सब इक्वल होगा। जैसे 3 गुना 2 Px बराबर 3 गुना 2 गुना Px, 2 गुना 3 Px, सब बराबर होगा 4। 1 इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, Px पॉलिनोमियल। 1 इंटू Px, Px इंटू 1 Px। पांचवा, 0 इज रियल नंबर, Px इज पॉलिनोमियल। 0 इंटू Px बराबर Px इंटू 0 बराबर 0 पॉलिनोमियल। जैसे 0 रियल नंबर है, भी वेक्टर है, कि 0 से वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 नहीं होता है, 0 वेक्टर होता है, तो वही है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, ये जब भी होगा तो पॉलिनोमियल होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें मैंने डिस्कस नहीं की है। जो समझ में नहीं आ रहा है एकदम समझ में आएगा कोई भी पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल दे देते हैं। कंपटीशन में इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन करता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। हर चीज़ की जानकारी हमको रखनी होगी मैथमेटिक्स में। इम्पॉर्टेंट बात है कि हर चीज़ की जानकारी हमको रखनी होती है।
क्लियर? इसको सारे स्टूडेंट समझ भी रहे होंगे, एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if two polynomials are equal, 3x square यहाँ पे दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 7 बराबर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7। ये दो पॉलिनोमियल इक्वल है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई? अभी हमने पढ़ा है दोनों का डिग्री सेम है, ऑर्डर सेम है, बीच में क्या है? इक्वल टू का सिंबल है और दोनों एक्स में है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ 0x है माइनस 7 है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा। यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं। पहले यहाँ देखा जाए सारे स्टूडेंट, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7। ये इसको देखा जाए तो अब ये अभी जो हमने पढ़ा है, जितना भी थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अभी हमने दोनों का डिग्री ऑर्डर सेम है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट बोथ साइड्स। तो देखिए इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस साइड का, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, ये x का कोफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 बराबर 0। क्लियर? और इस साइड कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 7, यहाँ भी माइनस 7 है, इसको इक्वेट करने का जरूरत नहीं है। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 इस साइड आ गया, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए। आप लोग को पता, हम लोगों को पता है, इससे लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा 2 और 3। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा तो लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर देखना है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो लैम्डा का वैल्यू आया +2 -2। इसको सॉल्व किए 2, 3। इसमें कॉमन रूट कौन सा है? कॉमन रूट, इसमें कॉमन रूट है +2, इसमें 3 है, इसमें +-2 है, इसमें तो 3 है, इसमें +-2 है, तो कॉमन रूट क्या है? +2। तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 2 वैल्यू, आंसर। तो ये दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होगा? जब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? पहले सारा कंसेप्ट, उसके बाद कुछ और बात हम बता देते हैं जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं। अभी तो हम कैलकुलस की बात करेंगे नहीं, चूँकि अभी हम अलजेब्रा की बात करेंगे सिस्टमैटिकली। लेकिन कुछ कंपटीशन के स्टूडेंट जरूर देखें, कुछ कंपटीशन के स्टूडेंट जरूर देखें। यदि n डिग्री पॉलिनोमियल है, px क्या है? n डिग्री पॉलिनोमियल, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे px है, ऑर्डर ऑफ px इज इक्वल टू n, तो डेरिवेटिव ऑफ px विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका ऑर्डर क्या होगा? n, ऑर्डर ऑफ px ये हो जाएगा n-1। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव ऑफ px विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा n-1। या इसी को लिखते हैं डिग्री ऑफ p डैश x। p डैश का मतलब डेरिवेटिव, dy बाई dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो डिग्री ऑफ p डैश x इसी को लिखते हैं n-1। पहला चीज नोट करना, यदि इफ ऑर्डर ऑफ px बराबर n देन डिग्री ऑफ p डैश x n-1, डिग्री ऑफ p डबल डैश x n-2, डिग्री ऑफ p ट्रिपल डैश x मतलब 3 टाइम्स डेरिवेटिव, ये हो जाएगा n-3। ये सब इम्पॉर्टेंट बात है। dy बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कंपटीशन वाला समझ सकते हैं, यदि 2 डिग्री को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, n डिग्री पॉलिनोमियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n-1 डिग्री हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। तो मोर डिटेल बात भी होगा, इस पर चर्चा करने की बात है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे मोर डिटेल। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में क्या डिफरेंसेस है? पॉलिनोमियल और इक्वेशंस किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल तो हम लोग समझ गए, पॉलिनोमियल और इक्वेशंस इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। जस्ट हम इसको तुरंत स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को जरूर देखिए, समझिए। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आपको छूटने वाला नहीं है। ऑर्डर किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्यूनेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में जस्ट हम तुरंत चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा यदि बात सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सबको बढ़ने का मौका दिए हैं, हमको भी बढ़ने का मौका दीजिए। और जीरो से हीरो आप भी बनिए और जीरो से हीरो हमको भी बनाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।